नमस्ते। सपनों की उड़ान टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो बना रहे हैं अपन, ये उन सभी दोस्तों को काम में आएगा जिनको कमीशन बिल के जानकारी में बहुत दिक्कत आती है। हुआ क्या था, मैं आपको इसके पीछे का एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी एक मीटिंग थी हमारी डिवीज़न में। वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछे कि सर, वो कमीशन जो बिल आता है उसमें तो हमारे पैसे फालतू के कटते हैं। तो मुझे ये बात एक आदमी ने जब सवाल उठाया दोस्तों, तब दूसरा आदमी खड़ा हुआ, वो बोला हाँ सर, उसमें जो चीज़ें आ रही है वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है, हम बिज़नेस करने के चक्कर में कमीशन बिल पूरी तरह उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कमीशन बिल ही नहीं जानेंगे तो फिर हमें काम करने के मज़ा नहीं आएंगे दोस्तों। और अपने काम करने के तरीके में इस कमीशन बिल सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और आपको ये कमीशन बिल का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ गया दोस्तों, तो आप भी खुल के काम कर सकेंगे और आप काम करने में आपकी बहुत मज़ा आएगा। जो भी एलआईसी का एजेंट है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप बिंदास काम करिए। कोई भी एक रुपया भी एलआईसी आपका कम नहीं देती है। तो भी मैंने आपको जो चीज़ें बता सकता हूँ सिक्योरिटी के हिसाब से, मैंने वो बताई है। क्योंकि हर बैच का कमीशन वाइज नंबर आता है, बाकायदा उसका सिस्टम जनरेट होता है और उसका कमीशन हमें मिलता है। पर कमीशन बिल में जो रिकवरी होती है, जो फर्स्ट ईयर क्या है, नॉर्म्स क्या है, एफओआई क्या है, ये सब जानने के लिए फिर मैंने आज सोचा था कि आज अपन उस पर एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त को मैसेज भी आ रहे थे कि सर, आप थोड़ा सा हमें कुछ गाइड करिए उसके बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ हेल्पफुल जो मैसेज है एलआईसी की जो क्रिटिकल है, उसके सारे मैं वीडियो अभी एक एक करके सीरीज उसकी डालने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आज कमीशन बिल से शुरुआत की, क्योंकि अगर पैसा आएगा तो हमें मज़ा आएगा। तो इसलिए हमारे हर एजेंट के उस कमीशन बिल की डिटेल में जानकारी देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पर नए जो लोग हैं, उनको कमीशन बिल के बारे में बहुत चीज़ें मालूम नहीं है। कमीशन बिल बनता कैसा है, कमीशन बिल आता कैसा है, वो सब जानकारी दोस्तों मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ मैं। उस स्क्रीन में आपको पूरा डिटेल दिखेगा। फर्स्ट ईयर कमीशन, क्या क्या रिकवरी रहती है, वो सब आपको अभी एक स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन का जो अभी शेयर किया है मैंने, तो दोस्तों कमीशन बिल बहुत नए एजेंटों को प्रॉब्लम जाता है कि सर कमीशन बिल समझा के दीजिए। और होता क्या है कि वो सारा समझा के देने में अपने को टाइम जाता है। तो मैंने एक कल कहा था हमारी मीटिंग में कि एक वीडियो में बना था उस बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज उसके लिए ही बनाया है कि कमीशन बिल की जो बैच आती है वो पूरी समझ के देता हूँ दोस्तों। आपको लाइफ टाइम कमीशन बिल समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करिए और कमेंट डालिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने जो स्क्रीन शेयर करी हुई है उस पर आपको स्टार्टिंग से मैं पूरा पढ़ता हूँ और एक एक चीज़ आपको मैं समझा के देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको फर्स्ट जो लाइन है, समरी ऑफ प्रीमियम एंड कमीशन फॉर 2040 में बैच नंबर 4 का दूसरा बैच दोस्तों है। ये क्या होता है, ये दो बैच क्या है ये मैं बता देता हूँ। पहली बैच जो रहती है वो फोर्टनाइट में निकलती है 15 तारीख को, और दूसरी बैच 30 तारीख को निकलती है। तो देखिए दोस्तों, ये दो बैचों में ये कमीशन निकलता है। अभी ये दूसरे बैच का कमीशन है। इस दूसरे बैच का जो कमीशन है ये निकले हुआ है, और इसका बाइफरकेशन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए, पहला नंबर 1 का जो सीरियल नंबर 1 है, इस पर दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट प्रीमियम एंड कमीशन। बहुत सारे एजेंटों को परेशानी जाती है, सर ये क्या है, ये क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। फर्स्ट प्रीमियम बोले तो जो भी नया प्रीमियम आपने डाला है, फिर सिंगल हो नॉन सिंगल हो, जो भी आपने डाला है, उसका 15,13,265 रुपये प्रीमियम है। और इसका कमीशन है 3,09,718। ये आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आप बोलेंगे फिर 35% का है या काय का है। तो दोस्तों, जो भी आपका कमीशन है, जो टर्म है, उसके हिसाब से जो आपको कमीशन मिले हुआ है, उसका जो पहला है, जैसा 35 में 25, ये 25 वाला है, इसमें फिर कम वाला भी हो सकता है, जो भी आपने पॉलिसी डाली उसके हिसाब से। और बाकी का बचे हुआ का मैं आपको बताता हूँ नीचे। पहले देखिए 15,13,000 डाले, इसका 3,09,718 रुपये उसका फर्स्ट प्रीमियम मिल गया, कमीशन मिल गया 15 लाख पर 3 लाख रुपये। उसके बाद में फर्स्ट ईयर प्रीमियम एंड कमीशन, यानी जो भी पॉलिसी आपने एक साल की डाली उसका मंथली आपने लिया, क्वार्टर लिया, तो फर्स्ट ईयर में जो आ रहा है
इतना फर्स्ट ईयर में आया है और उसका इतना कमीशन आया है। सेकंड ईयर इसको बोल देंगे अपन रिन्यूअल। सेकंड ईयर प्रीमियम कमीशन में आपका इतना आया है और आपको इतना मिला है। और दोस्तों ये जो बोनस कमीशन है, ये बोनस कमीशन जो फर्स्ट ईयर में हम बोलते हैं लोगों को 35, तो जो बोनस 10% बाकी रहता है इसको बोलते हैं बोनस। ये यहाँ पे आपको 25 मिल गया, इसका आपको जो भी आपका 25 था, 20 था, 21 था, वो हिसाब से आपको कमीशन मिल गया। और जो बचे हुआ जो 9%, 10% जो रहता है अपना बोनस, ये देखिए यहाँ पे 1,24,000 वो भी निकल गया। यानी आपका जो कमीशन बैच का सबसे बड़ा जो दिक्कत रहता है दोस्तों, ये 3 सिस्टम में ही ये कमीशन बैच चलती है। कमीशन बैच में बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है कि सर कमीशन बैच समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों कमीशन बैच बहुत आसान है समझने में, सिर्फ हमें उस सिस्टम से देखना है कि ये कमीशन बैच रहती कैसी है। तो ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आपको दिख गया है बोनस कमीशन, आपको दिख गया है 1,24,206 टोटल प्रीमियम एंड कमीशन। ये टोटल प्रीमियम पे आपको इतना मिल गया है 4,37,483। ये तो आपको मिलने वाला है दोस्तों, ये आपको मिल गया है। ये बैंक में आपको आपके जो खाते में पैसे आने वाले हैं इसका विवरण है। लेकिन इसमें से डिडक्शन होता है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को परेशानी होती है, सर ये डिडक्शन क्यों होता है, फिर कैसा होता है, नीचे का बैच क्या है। तो देखिए दोस्तों, पेमेंट एंड रिकवरी डिटेल्स, इस बैच में क्या क्या रिकवरी एलआईसी ने आपसे किया है। फर्स्ट ईयर कमीशन पार्टिसिपेट, इसमें से देखिए 3,09,000 रुपये आपका पेमेंट निकल गया है, इसमें रिकवरी 0 है। फर्स्ट ईयर कमीशन में से 757, इसमें से रिकवरी 0 है। इसमें भी बोनस कमीशन में भी 1,24 में रिन्यूअल रिकवरी 0 है। रिन्यूअल कमीशन इसमें रिकवरी 0 है। इनकम टैक्स 21,875 रुपये, इसमें इनकम टैक्स कट गया दोस्तों। 21,875 रुपये जो हमें गेन हुआ था 4,37,000, उस पर 21,800 रुपये इनकम टैक्स में चले गए। और शॉर्ट रिमिटेंस अकाउंट, ये चलो ये कुछ विषय नहीं है इसका। और सबसे बड़ी बात, नेट पेएबल अमाउंट, इतना ये जो नेट पेएबल अमाउंट फॉर सस्पेंशन अकाउंट, ये आपके खाते में जाने वाली अमाउंट है दोस्तों। होता क्या है, बहुत दोस्त बोलते हैं सर यहाँ पे तो 4,70,000 दिखाया, फिर यहाँ पर 4,15,608 ही हमारे खाते में आए बैंक में। तो दोस्तों आपका जो भी रिकवरी हुआ है, वो रिकवरी जाने के बाद में जो कमीशन आपको आया है वो आपका कमीशन इतना है 4,15,608। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए ये जो कमीशन बैच जब रन होती है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करती है हमारे बैच रन करने के लिए। और वो बैच रन आपकी जो भी 15 तारीख तक 30 तारीख तक जो भी आपकी बैच में जो रिन्यूअल नया प्रीमियम आता है और जो रिकवरी आती है वो ऑटोमेटिकली लेता है, वो उसमें से कमीशन बिल जनरेट होता है दोस्तों। कमीशन बिल के बारे में दोस्तों ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, लेकिन ये चीज़ें अगर आपने ध्यान में ले ली तो आपको सब चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है दोस्तों। शॉर्ट रिमिटेंस क्या है, नेट पेएबल क्या है, रिन्यूअल बोले तो रिन्यूअल कमीशन रहता है, बोनस कमीशन भी बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आसान है। कैसा है कि हर दोस्त के पास ये दिक्कत जाती है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट से ही हमारी ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों, आपके शेयर से और अपने दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। अपने हर ग्रुप में इसको शेयर करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय एलआईसी।